नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस क्या होगी, ये रीडिंग आपके लिए होगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि 24 से लेकर 30 सितंबर तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन रिश्ते में बैलेंस, नई शुरुआत, नया कोई खुशी, कोई मेजर हैप्पीनेस, इन चीज़ों में अपना फोकस रख रहा है। और ये इंसान हमेशा अपनी एनर्जी से ही, अपने चॉइस से, अपने अंदाज से रिश्ते को चलाते हैं। रिश्ते बैलेंस करना, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना, नई शुरुआत करना, कुछ मेजर खुशी को मैनिफेस्ट भी कर रहा है और इस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ में। हो सकता है बच्चों की माता या पिता बनना, या बच्चों की खुशी के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, या अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस तरीके से चलते थे, कुछ भी करते थे, मनमानी करते थे, अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते थे, अपनी मर्जी से हर किसी को अपने वश में करके अपनी बात मनवाना चाहते थे। लेकिन उस एनर्जी से हो सकता है ये बाहर आ रहा है और ये एक स्टेबल और बैलेंस एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप बैलेंस एनर्जी में आप भी आना चाहते हो। आप भी ये चाहते हो कि रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक मिले, रिश्ते में कोई परेशानी ना हो, जिनकी जिस चीज की जरूरत है उनको वो मिल जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में बैलेंस, काम में बैलेंस, सच्चाई, स्टेबिलिटी, इन चीजों से आप गुजर रहे हो। आपको लगता है कि कोई भी चीज मिलना उतना संभव नहीं अगर आप उस चीज के लिए मेहनत ना करो। तो आप मेहनत तो करना चाहते हो रिश्तों में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ आप दोस्ती भी करके एक अम्यूजमेंट की तरह एक नए सच्चाई के साथ शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ की। लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि आपके पर्सन जो है अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो अपने हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं। और अभी ये पारिवारिक खुशी के लिए सोच रहा है। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है, या फिर उनके लिए उनका परिवार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नहीं उतना इम्पोर्टेंट हो। तो इस आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है रिश्ते में भी और
फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, तो इससे भी आप दुखी हो, हर्ट हो, आपको कभी धोखे का एहसास हो रहा है, कभी अपनी काम को आप जो है उसको आप एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। आप खुद मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है मैं और मुझे मेहनत करना है और थोड़ा अगर मैं सही कुछ कर लेता या कर लेती तो रिश्ता लाइफ अच्छा बन जाता। ये एक मानसिक रूप से एक परेशानी है, मेंटल एगोनी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो हर चीज में और आपको वो नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में। आपके पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में स्टेबिलिटी दे। आप जो इन एंड आउट होते रहते हो, आप जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप इतना मैच्योर होके सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्तों में एक सही डिसीजन ले, आप मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए, आप बैलेंस तरीके से रिश्ते में आगे बढ़े, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत की जरूरत है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। उनको लगता है आप किसी और रिश्तों में जुड़े हुए हो, इसीलिए आप रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो। हालांकि आपका रिश्ता बहुत पुराना है, जन्मों का रिश्ता है, लेकिन आप किसी और रिश्ते में इतने बिजी हो कि आप उनके रिश्ते को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो, बच्चे, शादी, परिवार, इन चीजों में आपका कोई ध्यान नहीं है। आप क्या चाहते हो? मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। है ये मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके पर्सन हमेशा अपनी मनमानी करता है, लोगों को ह्यूमिलिएट करता है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर है, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। तो आप ये चाहते हो कि ये खुद भी एक सही निर्णय ले और एक नई शुरुआत के बारे में सोचे। खुद से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो किसी और के साथ बात करे, किसी और की मदद ले और सही निर्णय के साथ रिश्ते में आगे बढ़े, ना कि रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों का इस्तेमाल करे। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, इसीलिए वो सारा दोष जो है दूसरों पर थोप रहे हैं और खुद कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अगर वो खुद चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जीरो के साथ शुरू कर सकते हैं रिश्ते को। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में क्या सोचना, जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि ये इंसान खुद मैनिपुलेटर है। आप किसी वर्गो के साथ, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो, वर्गो और सेजिटेरियस जो है हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्स, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही तो है। आप या तो कैप्रिकॉन, आप किसी शादीशुदा बंदे से रिश्ता जोड़ के रखा है आपने, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, दोनों के दोनों शादीशुदा भी हो सकते हैं।
क्योंकि कोई ऐसे इंसान का ये एनर्जी है ही नहीं जो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आगे पीछे कोई नहीं है। दोनों के आगे पीछे लोग हैं। खास करके कैप्रिकॉर्न के जो पर्सन है वो तो पारिवारिक रिश्ते में जुड़ा हुआ है ही। ये रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है, अगर मैं कहूँ 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्स। ऐसा लगता है कि टूटे दिल से भी आप दोनों के दोनों बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को खुद को हील करनी चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए दोनों के दोनों कि हमसे ये गलत हुआ है, हमें ये नहीं करना था, लेकिन आप नहीं करोगे। जिस हीलिंग की आपको जरूरत होगी वो नॉलेज आपको आएगी कि हाँ गलत हुआ है, लेकिन आप मानोगे नहीं। देखो गलत करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम गलती करके अगर उसको मानते हैं और उसको सुधारते हैं, ये बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन ये आप करोगे नहीं। आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है, लेकिन आप हीलिंग के साथ नहीं जाओगे, खुद को हील नहीं करोगे, अपनी गलती नहीं मानोगे, क्योंकि दोनों के दोनों दिमाग से सोचने लग जाओगे, दोनों में जल्दबाजी रहेगी, दोनों में हर्ट फील होगा, अरे मुझसे धोखा हुआ है, गलत हुआ है, दोनों एक दूसरे को कोसोगे, तो हीलिंग तो बहुत दूर की बात, उल्टा दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा दर्द महसूस करने लगोगे कि इन्होंने मुझे धोखा दिया। क्योंकि दिल की जगह अगर कोई दिल के रिश्ते को दिमाग से सोचेंगे तो ऐसा ही होगा। रिस्क लेना दोनों को चाहिए, लेकिन नहीं लोगे। एक बात बता दूं, बहुत कम लोग हैं। अगर 80% लोग इस तरीके से सोचेंगे, केवल मात्र 20% लोग जो है वो कुछ बैठ के सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि दर्द के बाद भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक रिश्ते में है, इसीलिए जो पारिवारिक संबंध में है ना, वो चीजों को भूलने की कोशिश करेंगे और रिश्ते आगे बढ़ जाए, टूटे दिल से भी एक सही डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैप्रिकॉर्न। कम्युनिकेट क्लियरली, जो आप जानना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, वो आपको क्लियर तरीके से दूसरों के सामने उस बात को रखना पड़ेगा। आप अगर मन में चुपचाप उस बात को दबा के और दुखी रहोगे और बातें बंद कर देना और आप सोचोगे कि काम हो जाएगा मेरे इस तरीके से, तो नहीं होगा। आपको बात करना है, कम्युनिकेट करना है, जो भी आपके मन में है खुल के बोले। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। लिसन टू योर इंट्यूशन। ये सिचुएशन जो है बहुत टफ है, बहुत अलग है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। जो आपका इंट्यूशन बोले, आपका मन जो बोले, आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी मन की अगर नहीं सुनोगे तो आप किसी की भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से परेशान हो। तो जो भी करना होगा आपको अपने हिसाब से, अपने डिसीजन से ही करना पड़ेगा। आप किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आप ही का क्रिएट किया हुआ है और इसमें जो भी निर्णय लेना होगा ये आप ही को लेना होगा। तो आपके मन जो बोलते हैं आप उसे करें। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। बी असर्टिव, ये भी तो है, हमेशा हम दूसरों को कोसते रहेंगे, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे, अरे ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा बहुत मन खराब है, ये है वो है। क्यों भाई, हम अकेले खुश नहीं रह सकते? खुद के लिए नहीं सवार सकते, खुद को सजना संवारना, घूमना फिरना, अकेले भी तो आजकल तो सोलो ट्रिप भी निकल गया है। तो आप खुद को खुश अकेले से भी रख सकते हो। खुद को खुश रखने के लिए हमेशा किसी पर डिपेंड ही करना पड़ेगा क्यों? तो खुद को खुश रखिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, हमेशा दूसरों पर डिपेंड ना करें, चाहे वो खुशी के लिए ही क्यों ना हो। खुद को इतना सक्षम बनाइए कि कोई हो या ना हो आप खुश रहो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।